गर्मी में दोपहर 12 बजे की रसोई बालकनी में करने वाली देवरानी। दोपहर के 12 बजे भीषण गर्मी में नेहा मॉड्यूलर किचन में मिट्टी के चूल्हे की तेज आंच के सामने बैठी माथे का पसीना पोंछती हुई रोटियां सेक रही है। मिट्टी के चूल्हे से निकल रहे धुएं और गर्मी से नेहा बेहाल है, क्योंकि किचन में न तो एग्जॉस्ट लगा है और न ही चिमनी। तभी वहाँ उसकी सास आरती आती है और गैस चूल्हे पर कुकर में पक रही दाल देखती है। बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे गैस पर पकी दाल पसंद नहीं है, फिर भी तुम वही करती हो जिसके लिए मैं मना करती हूँ। तभी नेहा तुरंत उठती है और पल्लू से माथे का पसीना पोंछती है। मम्मी जी, इतनी गर्मी में मैं आपके लिए चूल्हे पर रोटियां तो बना ही रही हूँ। अगर मैंने दाल गैस पर पका ली तो क्या फर्क पड़ गया? आप ही बताइए, इतनी गर्मी में कौन इंसान होगा जो इस बंद किचन में धुएं के बीच चूल्हे पर खाना बनाएगा? तभी आरती तिरस्कार भरी नजर से नेहा को देखती है। आजकल की बहुएं तो बिल्कुल नाजुक गुलाब की कली होती है। एक हम थे जो सुबह 4 बजे उठते थे, खेत का काम करते थे, फिर पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर खिलाने के बाद खुद खाते थे और फिर जेठ महीने की भारी दोपहरी में खेत निकल जाते थे। मम्मी जी, आपकी बात और थी, हमारी बात और है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक कभी धूप नहीं देखी और आपकी तो पूरी जिंदगी ही धूप में बीती थी, इसलिए आप धूप सह लेती थी। बहु बहाने मत बनाओ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अपनी बात साफ साफ कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नेहा मन मारकर रोटी सेक लेने के बाद दाल को गैस से उतारकर मिट्टी के चूल्हे पर रख देती है। वो दाल और सब्जी भी चूल्हे पर पकाती है और सिर्फ चावल गैस पर बनाकर डाइनिंग हॉल में अपने ससुर, सास और पति को सर्व करती है। डाइनिंग हॉल 2 हिस्सों में बटा है। एक डाइनिंग टेबल पर नेहा के सास ससुर और पति बैठे हैं, तो दूसरे डाइनिंग टेबल पर उसकी जेठानी सुरीली और उनके पति बैठे हैं। क्योंकि वो अलग हो चुके हैं, सुरीली और पुनीत पास्ता खा रहे हैं। इस गर्मी में सिर्फ एक डिश बनाना कितना सुकून भरा होता है, खासकर तब जब किचन में एसी लगा हो। हाँ, तेरी सी काम चोरी और आलस की वजह से तो मैंने तुझे अलग किया है। क्यों छेड़ती हो मम्मी को? मिल गए ना ताने। अरे, मुझे मम्मी जी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। तभी आरती दाल और चावल का पहला निवाला खाती है। चावल तो गैस पर पके हैं। आरती नेहा की तरफ देखती है। बहू, तुम्हें चाहे जितना समझा लो, लेकिन करती तो अपने मन की ही हो, है ना? फिर से चावल गैस पर पका कर ले आई। मम्मी जी, आप जरा सिर्फ 5 मिनट इतनी गर्मी में उस भट्टी बन चुकी किचन में रुक कर देखिए, फिर बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया। मैं रुकी हूँ और मेरा परिवार इस परिवार से कहीं ज्यादा बड़ा था। वहाँ तो मेरे चाचा ससुर, ताया ससुर, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सब रहते थे। हंडा चढ़ता था, हंडा, और मैंने कभी शिकायत नहीं की। हाँ मम्मी जी, चढ़ता रहा होगा, लेकिन तब के घर कच्चे होते थे, खरपैल होती थी जहाँ से गर्मी बाहर निकलने का रास्ता होता था। लेकिन ये पक्के मकान तो धूप में वैसे ही तपती भट्टी बन जाते हैं, और ऊपर से मिट्टी का चूल्हा। तू तो चुप कर बड़ी बहू, तू अपनी देवरानी को भड़का मत। छोटी बहू, एक बात ध्यान रखना, तू अपनी जेठानी की बातों में आकर अपने मन का मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो देखा आपने कैसे आरती अपनी छोटी बहू को तपती गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए फोर्स करती है और खाना न बनाने पर अलग करने की धमकी देती है। लेकिन उसकी सास के अलावा उसके ससुर, पति और अलग हो चुकी जेठानी उसका सपोर्ट करते हैं। नेहा जब भी तपती दोपहर में किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तब उसके ससुर और पति उसके पास कुछ ना कुछ लेकर पहुंच जाते हैं। उस दिन उसके ससुर कोल्ड ड्रिंक लेकर गए थे। ये लो बहू, कोल्ड ड्रिंक पी लो, थोड़ी राहत मिलेगी। जी पापा जी। बसंत नेहा को कोल्ड ड्रिंक देकर वहां से चले जाते हैं। माथे का पसीना पोंछती हुई नेहा कोल्ड ड्रिंक पीती है और दाल पक जाने के बाद मिट्टी के चूल्हे पर ही रोटियां सेकने लगती है। तभी उसका पति हीरेंद्र वहां आता है और हाथ पंखे से हवा करने लगता है। नेहा, इतनी गर्मी में तुम ये काम मत किया करो यार, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आप चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। हीरेंद्र किचन की खिड़की खोलता है ताकि धुआं और गर्मी कुछ हद तक बाहर निकल सके और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद नेहा मिट्टी के चूल्हे पर पकी दाल, चावल, रोटी और सब्जी लेकर डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। बिना शिकायत के खाना खाकर आरती और बसंत अपने कमरे में चले जाते हैं और हीरेंद्र भी उनके पीछे जाता है और बेड पर बैठी आरती के पैर दबाने लगता है। मम्मी, एक काम करते हैं ना, किचन में एक एग्जॉस्ट फैन लगवा देते हैं। किस लिए? किचन में एग्जॉस्ट फैन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू खर्चा नहीं करना। हीरेंद्र के पीछे अपनी सास के कमरे तक गई नेहा कमरे के बाहर खड़ी अपनी सास की बात सुनती है और मेरे पति और ससुर कितने अच्छे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मेरी सास ही मुझे नहीं समझ पा रही है।
अपने पति और ससुर के प्यार की वजह से नेहा अगले कुछ दिनों तक चुपचाप अपनी सास की बात मानकर भीषण गर्मी में किचन में मिट्टी के चूल्हे पर दोपहर का खाना बनाती रहती है। एक शाम वो अपने घर की बालकनी में रेलिंग पकड़े खड़ी डूबता सूरज देख रही थी, लेकिन तब भी हवा में भीषण गर्मी थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पसीना था। तभी उसकी जेठानी ठंडे नींबू पानी का ग्लास लेकर बालकनी में आती है। देवरानी जी, इतनी लू चल रही है और तुम यहाँ बालकनी में खड़ी हो, चलो अंदर, नहीं तो लू लग जाएगी। अरे जेठानी जी, मुझे तो इन सब की आदत है, मैं ये लू झेल सकती हूँ। जब मैं रसोई में इतनी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ तो ये लू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी सुरीली गहरी सांस लेती है और गिलास से एक घूंट नींबू पानी पीती है। मुझे पता है ये सब न हमारी सास की वजह से है। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है, किसी की नहीं सुनती, वो अपनी ही मर्जी चलाती है, इसलिए तो मैं उनसे अलग हो गई हूँ। तुम भी अलग हो जाओ। नहीं नहीं जेठानी जी, अलग होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। परिवार में मेरे पति, मेरे ससुर सब अच्छे हैं, बस सास ही है जो अपनी पुरानी सोच पर अड़ी हुई है कि जैसे उन्होंने किया है वैसे उनकी बहू भी करे। हाँ सही बात है, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा था और अब तुम्हें परेशान कर रही हैं। मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही देवर की शादी होगी मैं अलग हो जाऊंगी, क्योंकि अगर पहले अलग होती तो फिर घर का काम करने वाला कौन होता। अच्छा, मतलब आपने मुझे फंसा दिया। फंसाया भी तो सोच समझकर। देवरानी जी, तुम भी अलग हो जाओ, तब हमारी सास को समझ आएगा। नहीं जेठानी जी, मैं अलग नहीं हो सकती, बस उन्हें समझना होगा कि उनकी ये सोच आज के जमाने के लिए गलत है। लेकिन समझाओगी कैसे? तभी एक तेज गर्म हवा का झोंका आता है और सुरीली अपने कान बंद कर लेती है। बाप रे, शाम के समय भी इतनी गर्म हवा चल रही है। हाँ, तो फिर दोपहर के समय कितनी गर्म हवा चलती होगी। वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बातचीत अधूरी छोड़कर अपने अपने किचन में चली जाती हैं। और हमेशा की तरह मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाकर नेहा डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है और उसकी जेठानी उसी के बगल वाले डाइनिंग टेबल पर पुलाव बनाकर अपने पति के साथ मजे से खाती है। सबको खाना खिलाने के बाद नेहा अपने कमरे में जाकर अपने पति के बगल में लेट जाती है और मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरी सास को मेरी परेशानी महसूस करा सके। सोचते हुए नेहा सो जाती है और फिर अगली सुबह बाकी दिन की तरह पूरे परिवार को चाय और पोहे बनाकर हॉल में सर्व करती है। और फिर घर का सारा काम खत्म करने के बाद किचन से मिट्टी का चूल्हा और खाना बनाने का सारा जरूरी सामान ले जाकर बालकनी में रख देती है। आरती हॉल में खड़ी होकर ये देखती है और फिर बालकनी में बर्तन रख रही नेहा के पास जाकर, बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, बस दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब से दोपहर का खाना बालकनी में ही बनेगा, किचन में बहुत गर्मी लगती है ना। नेहा की बात सुनकर आरती बालकनी से हॉल में जाकर बसंत के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। तभी आरती चूल्हे में आग जलाती है जिससे धुआं होता है। वो धुआं बालकनी से बाहर पड़ोसियों के घरों में पहुंचता है और हॉल में भी धुएं की वजह से बसंत और आरती खांसने लगते हैं। अरे आग नहीं लगी, मेरी बहू को चूल्हे पर आग। अरे ये क्या, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? पड़ोसी गुप्ता जी अपने घर की बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं और उनकी बालकनी से निकलता हुआ धुआं देखकर, अरे बसंत जी के घर में आग लग गई, बसंत जी के घर में आग लग गई है भाई। गुप्ता जी की बात सुनकर आरती और बसंत भागकर बालकनी में जाते हैं और अरे आग नहीं लगी, मेरी बहू को चूल्हे पर आज बालकनी में खाना बनाने का भूत सवार है, ये उसी का धुआं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो घबरा ही गया था। आरती की बात सुनकर गुप्ता जी अपने घर के अंदर चले जाते हैं और आरती और बसंत भी धुएं से भरे हॉल में वापस आ जाते हैं। आज बहू को बालकनी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को किसने कह दिया? पूरा घर धुआं धुआं हो गया। तभी अपने किचन से खांसते हुए सुरीली बालकनी में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही नेहा के पास आती है और अरे देवरानी जी, तुम बालकनी में खाना क्यों बना रही हो? पूरा धुआं घर में भर गया है। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बालकनी में पूरा परिवार खाना भी खाएगा। नेहा अपनी जेठानी से अपना पूरा प्लान बताती है और उसकी बात सुनकर सुरीली वापस अपने किचन में लौट जाती है। तपती दोपहरी में तेज लू के बीच नेहा बालकनी में पसीना पोंछते हुए लंच के लिए दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती है। मम्मी जी, खाना तैयार है, आकर खाना खा लीजिए। हॉल में बैठी आरती, अरे बहू, इतनी गर्मी में खुली बालकनी में खाना कौन खाएगा, तुम यही ले आओ। नहीं मम्मी जी, मैंने इतनी गर्मी में इस लू में बालकनी में खाना बनाया है तो आप सबको यही खाना खाना होगा। बहू मजाक मत करो, जल्दी खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं पापा जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जिसे खाना खाना है वो बालकनी में आकर खाना खाए, मैं वहाँ खाना नहीं ला रही। आखिरकार नेहा की जिद के आगे दोनों को झुकना पड़ता है
और दोनों बैल्कनी में जाकर बैठ जाते हैं। नेहा उन्हें खाना सर्व करती है। बैल्कनी में लग रही गर्मी और लू से उनकी हालत खराब हो जाती है। वो खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं। क्या बहू, ये कैसी जिद है? इस जिद की वजह से देख हम पसीना पसीना हो रहे हैं। खाने से ज्यादा तो पानी पी रहे हैं। अच्छा है ना पापा जी, गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहिए, इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना मम्मी जी? बहू देख, मेरा पारा पहले ही गर्म है, तो फालतू की बात मत कर। अच्छा मम्मी जी, आपका तो कहना था कि आप गांव में गर्मी में 100 लोगों के परिवार को खाना बनाकर खिलाती थी और आज आप हल्की सी लू में ही परेशान हो गई। सुरीली हॉल में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। लगी रहो देवरानी जी, हो सकता है तुम्हारी अनकही बात ये लोग समय रहते समझ जाए। अब 2-2 रोटियां खाकर और भर पेट पानी पीकर बसंत और आरती अपने कमरे में चले जाते हैं। बहू ने ये पहली और आखिरी बार किया हो तो अच्छा है। अगर वो बार बार ऐसा करेगी तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। आरती ने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया था, इसलिए उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसी दिन शाम को सब्जी मंडी में भोला से सब्जी खरीदते हुए नेहा की मुलाकात उसकी जेठानी सुरीली से होती है। देवरानी जी, तुमने माँ जी को समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा ढूंढा है, लेकिन अब दोबारा तो ऐसा नहीं करोगी ना? अरे जेठानी जी, अभी तो मैंने शुरुआत की है। जब तक माँ जी खुद नहीं समझ जाती तब तक मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसका मतलब तुमने हम सबको परेशान करने का पक्का इरादा कर लिया है। तो और क्या करूँ, मैं जिंदगी भर थोड़ी ना परेशान होती रहूंगी, खासकर गर्मियों में। हाँ सही बात है, मैं परेशान ही तो थी। मुझे पता है कैसी घुटन होती है बंद कमरे में धुएं के बीच खाना बनाते हुए। आपस में बातें करते हुए देवरानी जेठानी टमाटर, आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी खरीदकर घर वापस लौट आती हैं। घर पहुंचकर नेहा फटाफट किचन में डिनर के लिए आलू गोभी और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में अपने सास, ससुर और पति को सर्व करती है। तभी आरती खाने पर टूट पड़ती है। बहू, आज तो मैं भूख ही मर गई। अच्छा हुआ आज तूने जल्दी डिनर बना दिया, लेकिन कल से ध्यान रखना कि दोपहर का खाना तू किचन में ही बनाएगी, ना कि बालकनी में। मम्मी जी, दोपहर का खाना तो मैं अपनी सहूलियत से ही बनाऊंगी। सहूलियत से मतलब? कुछ नहीं मम्मी जी, आप खाना खाइए। आरती और बसंत खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और हिरेंद्र भी। फिर नेहा भी शांति से खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन वो बालकनी में ही खाना बनाती है और पूरे परिवार को वहीं खिलाती है। और अगले कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है और मिट्टी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं से पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। एक दोपहर नेहा के सास ससुर धुएं से भरे हॉल में बैठे थे कि तभी उनकी पड़ोसन साक्षी, रोशनी और नीतू भी वहां पहुंचती हैं। आरती कहाँ है तुम्हारी बहू? और कहाँ होगी, बालकनी में। आरती उन्हें बालकनी की ओर ले जाती है जहां धुआं फैला होता है और नेहा सब्जी बना रही होती है। तभी पुनीत और सुरीली भी वहां आ जाते हैं। बहू, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम इतनी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो, धुएं से हमें कितनी परेशानी होती है, तुम्हें पता भी है? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आपको जो भी कहना है मेरी सास से कहो। क्यों, तुम्हारी सास से क्यों? खाना तो तुम बना रही हो। हाँ लेकिन मेरी सास के कहने पर बना रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी सास कहती है कि बालकनी में खाना बनाओ। मेरी सास क्या कहती है तुम उन्हीं से पूछो। हाँ मम्मी जी, बताओ ना कि देवरानी जी क्यों खाना बना रही है बालकनी में? बस इसके नखरे हैं काम न करने के बहाने, ताकि मैं परेशान होकर उसी मिट्टी की चूल्हे पर खाना ना बनाने को कह दूं। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। आरती की बात सुनकर वो तीनों समझ जाती हैं कि ये सास बहू का मामला है और सास बहू के मामले में ना पड़ने का समझदारी भरा फैसला लेकर वो तीनों अपने अपने घर लौट जाती हैं। और नेहा मिट्टी के चूल्हे पर धूप और लू से जूझती हुई रोटियां सेकती है और सब्जी बनाकर बालकनी में ही अपने सास ससुर को सर्व करती है। वो दोनों खाना तो खाना चाहते हैं, लेकिन तेज धूप और लू की वजह से उनका गला बार बार सूख रहा होता है और वो पानी पीकर ही अपना पेट भर लेते हैं। पानी, अब तो पानी ही दोपहर का खाना है भाई। बसंत उठकर हॉल की तरफ जाते हैं, तभी उनकी बड़ी बहू सुरीली कटोरे में पुलाव लेकर उनके पास पहुंचती है। पापा जी, जल्दी से खा लीजिए। कई दिनों से दोपहर में ठंडक में खाना खाने के लिए तरस रहे बसंत हॉल में लगे एसी की ठंडक में पुलाव पाकर फटाफट खा जाते हैं। बड़ी बहू, अगर तू ना होती तो मैं तो भूखा ही मर जाता। पापा जी, मैं भले ही अलग हुई हूँ, लेकिन मान सम्मान और आपके लिए प्यार अलग नहीं हुआ है। मैं पहले जैसे ही आपका सम्मान करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, और ये सब मम्मी जी की वजह से है। अगर आप मम्मी को समझा पाते कि उनके जमाने का दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है, तो ना मैं अलग होती और ना देवरानी जी गर्मी में बालकनी में दोपहर का खाना बनाने को मजबूर होती। मैं क्या करूं?
मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी मोटी बुद्धि में मेरी बात घुसती ही नहीं। तभी वहाँ नेहा भी पहुँचती है और बसंत की बात सुनकर, पापा जी, अगर आप चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो जाए तो बस आप हमारा साथ दीजिए और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू जो भी कर जल्दी कर। बस पापा जी, कुछ दिनों की और बात है। अपने ससुर का साथ पाकर नेहा का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अब उसे दोपहर का खाना बनाते समय बालकनी में लू का एहसास कम होता है। खाना बनते ही वो हॉल में बैठे अपने पति, सास और ससुर के पास जाती है और, खाना लग गया है, आप सब जल्दी से बालकनी में आइए। बहू मैं आ रहा हूँ। नहीं बहू, अब तो बहुत हो गई तुम्हारी ये जिद। मुझे हॉल में ही खाना चाहिए, मैं यही खाना खाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं तो बालकनी में ही खाना दूंगी। कैसी बात कर रही है? तुझे पता है बालकनी में कितनी लू चल रही है? यहाँ हॉल में भी गर्मी लग रही है। जब आपको इतनी मामूली गर्मी में खाना खाने में लू लग रही है तो क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे इतनी गर्मी में, इतनी तेज लू में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए कितनी गर्मी लगती होगी, मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी। बहू फिर तू बहाने बना रही है। नहीं मम्मी जी, बहाने तो आप बना रही है। आपको बना बनाया खाना मिल जाता है ना, इसलिए ये सब नखरे हैं। आरती, क्यों तुम बहू से झगड़ रही हो भाई? खा लो जो भी मिल रहा है। पापा जी आप खाइए, मम्मी जी को भूख ही नहीं है। हाँ 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 सही है, मैं तो खाऊंगा ही। उस दिन आरती बालकनी में जाकर खाना खाने से इनकार कर देती है, लेकिन बसंत और हिरेंद्र चुपचाप जाकर खाना खाने लगते हैं। तभी अपने किचन से सुरीली कटोरे में दाल चावल लाती है और सोफे पर बैठकर खाने लगती है। वहीं बैठी आरती उसे खाते हुए देखती है। अरे मम्मी जी, आप जाइए और खाना खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना भी नसीब ना हो। बाहर का खाना तो आप खाओगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑयली होता है और उससे खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, बस इसी बात का तो फायदा छोटी बहू उठा रही है। आरती मजबूरी में बालकनी की ओर जाती है और बसंत के बगल में बैठ जाती है। नेहा उसे एक थाली में दाल चावल परोस कर देती है, लेकिन वो खाने से ज्यादा बार बार पानी पीती है और पसीना पोंछती है। हर बार की तरह इस बार भी आरती पेट भर कर पानी पीकर उठ जाती है। उसी शाम मोहल्ले में छोले कुलचे वाला आता है। भूख से बेहाल आरती फटाफट उसके पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही साक्षी और रोशनी छोले कुलचे खा रही होती हैं। मोहल्ले में चाट के ठेले लगे हैं। आरती भूख से बेहाल दिख रही है। ये भूख उस गर्मी में खाना न खाने के कारण है। वो सीधे ठेले पर आती है। ठेले पर मोहल्ले की दो अन्य महिलाएं साक्षी और रोशनी पहले से खड़ी हैं। भैया जल्दी से एक प्लेट छोले कुलचे बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे आरती, तेरी छोटी बहू तो बालकनी में इतना अच्छा खाना बनाती है, क्या वो खाकर तेरा पेट नहीं भरता? अब तू भी ताने मार ले मुझे। इसमें ताना मारने वाली कौन सी बात है? तेरी ही जिद की वजह से तो वो बालकनी में खाना बनाती है। वो बालकनी में खाना सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनाती है, ताकि मैं उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मना कर दूं। तू ही देख, मैं जिंदगी भर मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खाती रही। पहले मैं बनाती थी, फिर मेरी बड़ी बहू बनाने लगी, लेकिन उसके अलग होते ही छोटी बहू के नखरे शुरू हो गए हैं। मैं क्या करूँ, तू ही बता। तू अपनी जिद छोड़ दे आरती, तेरी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा मोहल्ला धुआं धुआं हो रहा है। तभी गुप्ता जी भी ठेले पर आ जाते हैं और आरती की बात सुनकर, अरे आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं बहन जी, उन्हें जरा सा मेहनत वाला काम बोल दो तो उनके 10 नखरे शुरू हो जाते हैं, ताकि उन्हें काम न करना पड़े। आप बिल्कुल सही कर रही हो आरती जी, आप अपनी जिद पर अड़ी रहना। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। छोले कुलचे खाकर आरती अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम के समय जब नेहा मार्केट से उपले और लकड़ी खरीदकर घर लौट रही थी, तभी गली में रोशनी उसे रोकती है। बहू, तू अपनी सास को क्यों परेशान कर रही है? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती हूँ जो उन्हें पसंद होता है। अच्छा, तो फिर बालकनी में खाना क्यों खिलाती है? देखिए, ये मेरे घर का मामला है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। देख बहू, तेरे घर का मामला हो सकता है, लेकिन तुझसे मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। अच्छा, तो कभी आप बंद कमरे में इस गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी गर्मी लगती है, कितना धुआं लगता है। मैंने ऐसा नहीं किया, ना मुझे पता। मुझे बस इतना पता है कि तेरी वजह से तेरी सास भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। अगर आपको इतना ही प्यार है मेरी सास से, तो अपने घर ले जाइए उन्हें बना बनाया खाना खिलाइए, मुझसे बहस मत कीजिए। आजकल की बहुएं काम चोरी के साथ साथ जुबान भी लड़ाती हैं। रोशनी को जवाब देकर नेहा अपने घर चली जाती है और फिर अगली दोपहर नेहा बालकनी में तेज गर्मी और धुएं के बीच मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में दाल में तड़का लगा रही थी।
उसी समय भूख से बेहाल हॉल में बैठी आरती सुरीली को रायते के साथ सब्जी और चावल खाते देख रही थी। बहू, जी माँ जी। क्या खा रही है? थोड़ा मुझे भी तो दे। मम्मी जी, मैं जो भी खा रही हूँ आपको पसंद नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही है बहू? मम्मी जी, आपको तो मिट्टी के चूल्हे का खाना पसंद आता है, गैस पर बना खाना आपको पसंद थोड़ी ना आएगा। बहू देख, नखरे मत कर, मुझे बहुत भूख लगी है। जो भी है दे दे, थोड़ा सा खा लूं। कम से कम पेट की भूख तो शांत हो। छोटी बहू बालकनी में जो भी बना रही है गर्मी में मुझसे ना खाया जाएगा। ठीक है मम्मी जी, देती हूँ। सुरीली अपने किचन में जाती है और वहाँ से दाल चावल और रायता एक थाली में परोसकर आरती को लाकर देती है। आरती जल्दी जल्दी खाने लगती है। बहू, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कैसे बनाया है तूने? मम्मी जी, ठीक वैसे ही बना है जैसे पहले बनाती थी, बस आपको पहले पसंद नहीं आता था, लेकिन आज आप भूखी है ना, इसलिए आपको पसंद आ गया। तभी माथे का पसीना पोंछते हुई नेहा दंदनाती हुई वहाँ पहुँचती है। मम्मी जी, जेठानी जी का बनाया दाल चावल साइड में रखिए। ये वही दाल चावल है जो आपको कभी पसंद नहीं आता था। मैंने मिट्टी के चूल्हे पर दाल चावल बना दिया है, चलिए बालकनी में खा लीजिए। नहीं बहू, तू अपनी बालकनी में बना खाना वही रख, मैं आपसे तेरा खाना नहीं खाऊंगी। तभी वहाँ परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। मैं अब तेरी जेठानी का हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। इतनी गर्मी में अब बालकनी में आना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। तभी नेहा जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। हंसती हुई नेहा बैल्कनी में चली जाती है और बसंत और हीरेंद्र भी बैल्कनी में जाकर खाना खाते हैं। लेकिन उस दिन आरती बैल्कनी में न जाकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा नींबू पानी लेकर वहां पहुंचती है और बिस्तर पर लेटी हुई आरती को नींबू पानी देते हुए। मम्मी जी, ये नींबू पानी पी लीजिए। बहू, ये क्या है? मम्मी जी, ज्यादा देर भूखा रहने से पेट में गैस बन जाती है। पहले परेशान करके अब प्यार दिखा रही है। क्या करूँ मम्मी जी, आपसे प्यार है तो दिखाना तो पड़ेगा ना। नींबू पानी से भरा गिलास नेहा अपनी सास को थमाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन की दोपहर बैल्कनी में मिट्टी के चूल्हे पर जल रही आग के पास बैठी नेहा पसीने से तरबतर हांफते हुए रोटी बना रही है। उसके चेहरे पर गर्मी और थकान साफ दिख रही है और लू भी चल रही है। बस आखिरी रोटी, आज तो जान ही निकल गई इस गर्मी में। तभी वहाँ उसकी सास आरती पहुँचती है और बहू, खाना लगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी मम्मी जी। तभी गर्म हवा का एक तेज झोंका आता है और चूल्हे की आग भड़क उठती है। नेहा अपनी सास की तरफ देखती है और मम्मी जी देखिए ना, आग ज्यादा भड़क गई है, मुझे बताइए ना मिट्टी की चूल्हे की आग कम कैसे करूं। अरे बेवकूफ लड़की, तू इतनी तपती दोपहर में खुले लू में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। तू ये मिट्टी के चूल्हे की आग बुझा और किचन में जाकर खाना बना। नेहा अपने माथे का पसीना पोंछती है और मम्मी जी, इस गर्मी में किचन की चार दीवारी में खाना बनाने से अच्छा तो मैं खुले में खाना बना लूं। बालकनी में भले ही लू लगती है लेकिन किचन से तो अच्छा ही है जो चारों तरफ से बंद है, जहाँ ना तो एग्जॉस्ट है, न चिमनी है, ना ही धुआं निकलने का रास्ता है। वहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है मैं यही मरूं। ठीक है, तू मर जहाँ तुझे मरना है। तभी अपने किचन से सुरीली प्लेट में फ्रूट कस्टर्ड और पनीर बिरयानी लेकर डाइनिंग हॉल में आती है। आरती उसे देखती है और ठीक है, मैं तो अब अपनी बड़ी बहू के हाथ का बना खाना खाऊंगी। आरती बैल्कनी से भागकर हॉल में आ जाती है और सुरीली के हाथ से प्लेट लेकर बिरयानी खाने लगती है। अरे बहू, तुम आजकल खाना कैसे बनाती हो? किचन में क्या क्या रख लिया तुमने जो इतना स्वादिष्ट खाना बनने लगा है? मम्मी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, वही इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और वही इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। बस आपको भूख ज्यादा लगी होगी इसलिए आपको खाना स्वादिष्ट लग रहा है। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खाना किस में पका है। मैं ऐसे मान ही नहीं सकती कि ये स्वाद इलेक्ट्रॉनिक गैस पर मिला है। मत मानो, खुद देख लो। सुरीली अपनी सास को अपने किचन में ले जाती है। आरती वहाँ रखे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक चूल्हे को देखकर चौंक जाती है। बहू, मुझे तो लगता था कि मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना सबसे अच्छा बनता है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तभी नेहा भी वहाँ आ जाती है और मम्मी जी, जहाँ तक मुझे याद है आप तो जेठानी जी से अलग हो चुकी हैं और आपने अलग होते वक्त कहा था कि आप कभी भी जेठानी जी की रसोई में कदम नहीं रखोगी, लेकिन अब क्या हो गया? बहू देखो, वो बीती बातें थी, समय के साथ सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मम्मी जी, आप क्यों नहीं बदल रही हो? आप क्यों बीती बातें पकड़ कर बैठी हो? आपके जमाने की बात अलग थी, हमारे जमाने की बात अलग है। हमने कभी जिंदगी में धुआं नहीं देखा था, आपके कारण हमने फिर भी धुएं में रोटी बनाई। बहू, तू कहना क्या चाहती है? जो भी कहना है साफ साफ कह। मम्मी जी देखिए, जो किचन है वो चारों तरफ से बंद है। गर्मी में वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में ऐसा लगता है जैसे मैं भट्टी के अंदर बैठी हूँ। इतनी गर्मी, इतना पसीना आता है कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कहो तो मैं मिट्टी के चूल्हे में खाना ना बनाकर गैस पर खाना बना सकती हूँ, लेकिन आप वहाँ पर एक चिमनी लगवा दो,
एग्जॉस्ट लगवा दो, जिससे गर्मी भी बाहर निकलेगी और मुझे भी राहत मिलेगी। बहू मैं वो सब नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अब बहुत हो गया। मैं भी अब परेशान हो चुकी हूँ। जैसे जेठानी जी अलग हुई वैसे अब मैं भी अलग हो जाऊंगी। नेहा तेजी से वहां से मुड़ती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और फिर अगले दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा एक दूसरे का मुंह देख रहा होता है। कोई किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको पता था कि नेहा भरी बैठी है। क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मुझे अलग होना है। देवरानी जी गुस्से में इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। आप तो अपनी जिंदगी से हट गई, अलग हो गई, मुझे फंसा दिया। मैं ऐसे थोड़ी ना गर्मी में मरूंगी। भाई छोटी बहू, इतने दिनों से तुम इस गर्मी में बैल्कनी में दोपहर का खाना बना रही हो और हम खा रहे हैं, तो फिर अब क्या हो गया कि तुम अलग होने की बात कह रही हो? मैं इस वजह से बालकनी में खाना बना और खिला रही थी ताकि मेरी सास को समझ में आ जाए कि जिस गर्मी में वो खाना खाती है उस गर्मी में मैं खाना बनाती हूँ, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर जल रही आग की तपन सहकर। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर किचन में सिर्फ एक बदलाव हो जाए और वो खुद में कुछ बदलाव कर लेंगी तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो नहीं समझी। उनकी जिद के कारण जेठानी जी अलग हुई, अब मैं भी अलग हो रही हूँ। अगर मम्मी जी थोड़ा बदल जाए तो मैं भी एक हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अलग होना अच्छा नहीं लगता। आरती अपनी दोनों बहुओं की तरफ देखती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन दोपहर के समय सुरीली अपने किचन में आलू उबाल रही थी और बालकनी की रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर नेहा धूप और धुएं से परेशान चावल पका रही थी। कहते हैं ना, चाहे जितना भी कर लो, जितना भी समझाओ, लोग समझने वाले नहीं होते। उनकी जिद की वजह से भले ही घर टूट जाए। तभी वहां आरती आती है और नेहा के माथे से पसीना पोंछते हुए। बहू बस बहुत हो गया। आरती पानी डालकर चूल्हे की आग बुझाती है। छोटी बहू, इतने दिनों से जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी वो मैं समझ गई हूँ। अब से इस घर में मिट्टी के चूल्हे का खाना सिर्फ सर्दियों में बनेगा, वो भी खुले में, और गर्मियों में तुझे जैसा किचन चाहिए वो मिलेगा। और अभी तू अपनी जेठानी के किचन से काम चला। आरती नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे सुरीली के किचन तक ले जाती है। उसके पीछे पीछे हॉल में बैठे बसंत, हिरेंद्र और पुनीत भी वहां पहुंचते हैं। बड़ी बहू, अब मैं बंटवारा रद्द करती हूँ। अब से इस घर में सिर्फ एक ही रसोई होगी। अरे मम्मी जी, आप में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? बदलाव अचानक नहीं आया। मैंने घंटों इस बारे में सोचा कि मैं गलत हूँ या तुम, और गहराई से सोचने पर मुझे पता चला कि मैं गलत हूँ। मेरी सोच गलत है। तभी दोनों देवरानी और जेठानी अपनी सास को गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से बालकनी से रसोई हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक ही किचन में खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगती हैं।